कि लगातार ये 5 पद मंत्रिमंडल के हैं, ये खाली हैं। इसके पीछे की वजह क्यों नहीं बताई जा रही है? नहीं, नहीं पंकज जी देखिए कोई ऐसा कारण नहीं है, कोई इतना खास कारण नहीं होता है। देखिए हर चीज़ का अपना एक वक़्त होता है। होता है किसी समय मुहूर्त नहीं निकल पाता कभी कुछ बात हो जाती है, कभी कुछ बात हो जाती है, किसी की भी लॉटरी निकल सकती है, किसी की भी किस्मत खुल सकती है कि हमारे कोई कार्य रुक रहे हैं, कोई विकास के कार्यों में बाधा आ रही है। पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार को लेके शुरू से एक ही बात कह रही है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतने धड़ों में बटी हुई है कि हर धड़ चाहता है कि उसके ग्रुप का व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बन जाए और उसके महीने भर के अंदर अंदर चाहे वो धामी जी हो, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो और अन्य इनके जो सांसद महोदय, किस तरीके से एक होड़ थी अमित शाह जी से और मिलने की, इस तरीके से इनकी कुर्सी हिलाने की कोशिश साजिश मैं कहूंगी रची जा रही है भारतीय जनता पार्टी में। और ऐसा ना हो कि किसी दूसरे गुट के व्यक्ति को ये जो है मंत्री पद दे दे और वो व्यक्ति उनकी ही कुर्सी खींचने पे जो है उतारू हो जाए। 10 लोगों का कार्य एक अकेला व्यक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो आपदा प्रबंधन मुख्यमंत्री महोदय ने अपने पास रख रखा है। धराली का जो संपर्क था वो टूटा हुआ था, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार झूठा नैरेटिव सेट करने की जो है कोशिश कर रहे थे। उन कांच की गोलियों का क्या हुआ, उसका जवाब आपने नहीं दिया। आप जवाब दीजिए। मैं दे दूंगी जवाब। कौन सी गोलियां उन्होंने किसको दी थी? ऊपर छोड़ रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे तो क्या इसे हम कहेंगे गोलियां देंगे? कांच की गोलियां, पीतल की गोलियां और सोने की गोलियां कहेंगे? तो ये गोलियां नहीं होती है, ये एक आश्वासन होता है। और धामी जी भी वही कर रहे हैं और हरीश रावत जी ने भी। और दूसरी बात, रही बात स्टिंग की, तो स्टिंग की सच्चाई अब तक सामने आई नहीं है कि स्टिंग में जो बोला गया जो नहीं बोला गया वो सच था या झूठ था। कि माननीय हरीश रावत जी ने कब कब लोगों को गोलियां दी है, वो कांच की गोलियां जो अखबारों में भी छपी, वो कांच की गोलियां, वो छोटी मोटी चूरन की पुड़िया जो मीडिया में भी चली। भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, कांग्रेस की तरह नहीं है। नेता को आज अपने सर पर बिठा रही है ना पंकज जी कांग्रेस, वही वो नेता थे जिनको ये कहा गया जीवन भर मैं माफ नहीं करूंगा। और कांच की गोलियां, सोने की और पीतल की, तो आज धामी जी भी वही गोलियां दे रहे हैं। और रावत जी ने क्या किया, रावत जी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकारों ने भी क्या किया, मुझे वो सब पता है। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप अगर मेरे ऊपर पर्सनल, मैं कहा थी मतलब नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रही थी, मैं देश के किसी भी कोने में हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए ही कार्य कर रही थी। आप कांग्रेस व्यक्ति पे अटैक किया, उसके ऊपर तो ये कुछ नहीं बोली, ये ऊपर से आ गई। अरे बताइए ना फिर। आपको पता है, आपने कहा आपको नहीं पता ये कहा थी। 16 में कहा थी, 14 में कहा थी, 13 में कहा थी, आप बताइए। मैंने आपको बताया कि मैं कहा थी। 17 में मैं यही थी, 14 में मैं दिल्ली में थी, कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रही थी। नमस्कार, पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड से एक न्यूज निकल कर ये आई कि लगातार बीजेपी की कार्यकारिणी और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी चर्चाएं बीते दिनों हुई हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी तक बदले जाने की चर्चाएं हुई और उसके बाद ये कहा गया कि बीजेपी की तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा, कुछ बताया नहीं जा रहा, ऐसा क्यों है और देरी क्यों हो रही है, तमाम सवाल थे। जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सामने आए तो उन्होंने तमाम सवालों के जवाब भी दिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात की, कार्यकारिणी बीजेपी की कब गठित होगी, कौन से कब ये सब सामने आएगा, ये सब बताया उन्होंने। लेकिन एक चीज और आई सामने कि जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ मजाकिया अंदाज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर तंज कसा। उन्होंने वो लाठी और उस लाठी पर लटके पद को लेकर कुछ तंजिया लहजे में बात की। उस पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्थिति कितनी गंभीर है, क्योंकि छोटा सा प्रदेश, छोटे से प्रदेश में छोटा सा मंत्रिमंडल और उसमें भी अगर 5 पद खाली होते हैं तो सवाल बनता है कि हाँ, ये कब तक खाली रहेंगे। और दूसरी ओर कांग्रेस जिस हिसाब से सड़क से लेकर सदन तक घेरने की कोशिश कर रही है, उस पर भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। उनसे तारुफ कराता हूं, मैं ले आ रहा हूं चर्चा में। प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, स्वागत है आपका। कमलेश रमन जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों से चर्चा करूं और कुछ सवाल मेरे भी हैं, कुछ सवाल जनता के भी हैं, उनका जवाब आपके जरिए जानना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले क्या कहा प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने, वो सुना देता हूं। और एक बात और, हरीश रावत ने जो तंजिया लहजे में वो डंडे पर लटकी पद वाली बात कही है, उसको भी आप लोगों को भी सुनाता हूं और दर्शकों को भी, सुनिएगा गौर से। क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक है? देखिए भैया, ये उत्तराखंड की राजनीति का एक दृश्य बना हुआ है
कि 4 साल के बाद परिस्थितियां बिगड़ने की संभावना जताने का काम हर मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया को करते हैं। लेकिन पहली बार कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की सरकार स्थिरता के आधार पर 5 साल पूर्ण करेगी और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनेगी, तीसरी बार सरकार बनेगी। राजनीतिक कभी अंगूर मीठे हो जाते, कभी खट्टे हो जाते। धामी जी बड़े आर्टिस्टिक तरीके से एक डंडी में जो है मंत्री पद लटका रखे उन्होंने, कभी उसको नीचे कर देते हैं तो लोग करके उसको टपकने के लिए सब लग जाते हैं। इसमें सारी भाजपा टपकने के लिए लगी है, उनको जो है आपदा का काम छोड़ दिया है, कुर्सी के काम में लगे हुए हैं। और जब उनको लगता है कि नहीं यार ये तो बाद में जैसे ही सारे मंत्री पद भरेंगे तो मेरे लिए समस्या पैदा हो जाएगी, फिर डंडी को ऊपर कर देते हैं। अब मुझे लग रहा है इस बार फिर डंडी महीने 2 महीने के लिए ऊपर होगी, क्योंकि अभी वो कह रहे हैं कि पहले पार्टी के पद भरे जाएंगे, फिर उसके बाद मंत्रिमंडल के पद भरे जाएंगे। तो ये बातें, ये चर्चाएं और ये दौर, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और बस जनता के कुछ सवालात हैं जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत हम बीजेपी से ही करते हैं। कमलेश जी, आपसे ही मैं करता हूं। हालांकि कांग्रेस के लिए भी एक सवाल है मेरे पास, लेकिन बाद में करूंगा। ये जो बातें चली मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, कार्यकारिणी को लेकर, इसमें आपको नहीं लगता कि देरी हो रही है और देरी होगी तो नुकसान होगा बीजेपी को? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि कोई नुकसान नहीं होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार होता है और जी। क्योंकि राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय पार्टी है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी है, तो कहीं न कहीं जब नेतृत्व से माननीय मुख्यमंत्री जी को आदेश होगा तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने भी शुभ संकेत दिए हैं कि बहुत जल्दी हो सकता है, कभी भी किसी भी वक़्त नवरात्रों में भी हो सकता है और ऐसा नहीं है कि इन सारी चीज़ों से नुकसान होगा। बहुत जल्दी आपको ये सारी चीज़ें जो इंतज़ार है हमारे मंत्रिमंडल का 5 पद भरे जाएँगे, ये खत्म हो जाएगा। अब मैं दूसरी बात पे आती हूँ, अभी आपने एक वक्तव्य सुनवाया माननीय हरीश रावत जी का। उन्होंने कहा कि डंडी को पकड़ कर के पुष्कर सिंह धामी जी कभी ऊपर कर देते हैं, कभी नीचे कर देते हैं, कभी अंगूर खट्टे और कभी मीठे। तो भाई देखिए, क्योंकि माननीय हरीश रावत जी को एक्सपीरियंस ज़्यादा है इन सारी चीज़ों का। अंगूर खट्टे होंगे या मीठे, क्योंकि माननीय हरीश रावत जी ने तो बरसों-बरसों तक लोगों को काँच की गोलियाँ ही चुसाने का काम किया, जो कभी पिघलती नहीं है। उन्होंने चूरन की पुड़िया देने का काम करा, छोटी पुड़िया, बड़ी पुड़िया, तो कहीं न कहीं ये सारा एक्सपीरियंस माननीय हरीश रावत जी को है। क्योंकि 2016 में जो खट्टे अंगूर और मीठे अंगूर की बात कर रहे हैं, वो तो आज इन्हीं के साथ में खड़े हैं, जो उनका स्ट्रीम करवा देते हैं, जो उनकी वीडियो वायरल करवा देते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर कि मैं आँखें बंद कर लूँगा, इस प्रदेश को लूट लो। तो मुझे लगता है कि ऐसे माननीय हरीश रावत जी को तो पता ही जी। होगा कि अंगूर खट्टे हैं या मीठे हैं मंत्रिमंडल में, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं। और रही बात जी। भारतीय जनता पार्टी की, तो बहुत जल्दी आपका ये जो इंतज़ार है, ये खत्म हो जाएगा। कहीं न कहीं मुझे लगता है इन सारी चीज़ों का पटापेच हो जाएगा और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये अंदरूनी होती है। मैं भी कहना नहीं चाहती थी कांग्रेस के किसी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हर संगठन का, हर दल का और जिनकी सरकार होती है उनका अपना-अपना एक निर्णय होता है, मंतव्य होता है। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस जब तंज कसती है, तो वो अपने गिरबान में देखती ही नहीं है। वो अपना इतिहास देखती ही नहीं है कि उनके इतिहास में कितना गुड़-गोबर हो रखा है, कितना गोबर फैला हुआ है, दिमाग में नहीं, भी, नहीं, नहीं, नहीं। वो मन में भी, उनकी बात दिल और में आपकी भी, बात में तमाम फ़र्क सब है ना। गोबर लेकर के चल रही है कांग्रेस। सुनिए, जी, आपकी बात और उनकी बात में फ़र्क है। आप जी, सत्ता में हैं, तो ज़्यादा सवाल आपसे होंगे, उनसे कोई सवाल ना भी हो, कुछ करे भी ना, वो गोबर करे, कुछ भी करें जो आप कह रही हैं, उससे फ़र्क जनता को नहीं पड़ता है, मेरे को ऐसा लगता है, सीधा असर नहीं पड़ता। लेकिन आपके कामकाज का असर सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। मैं आऊँगा आपके बिल्कुल। पास, उससे पहले कांग्रेस के पास जाता हूँ, आप प्रतिमा जी के पास। अपनी आवाज़ खोल लीजिएगा मैम, म्यूट है आपका माइक। तो जी, जी, ये आई बीजेपी ने और हरीश रावत ने जो कहा, उस पर आप तंज कसिएगा। मैं आपसे सवाल की शुरुआत कर रहा हूँ। आज देहरादून में महिला कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन था, ये कहा गया शुरुआत से, और मैं भी इस प्रदर्शन को देख रहा था। लेकिन जब प्रदर्शन की बारी आई तो उस दौरान कुछ गिने-चुने लोग और हरक सिंह रावत, मतलब महिला मोर्चा का प्रदर्शन कहा गया था, उसमें तमाम पुरुष लोग भी थे, लेकिन संख्या बहुत सीमित थी, ऐसा क्यों? देखिए, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का जो है संगठन सृजन जो कार्यक्रम है, वो अभी जो है प्रदेश में चल रहा है और माननीय जो है प्रभारी
महोदय जो है आए हुए हैं, मनिकम टैगोर जी बाहर से। तो जो है प्रदेश जो संगठन है वो उसमें जो है व्यस्त है और ये कार्यक्रम महिला कांग्रेस का था और क्योंकि हरक सिंह रावत जी आज शहर में मौजूद थे इसलिए उन्होंने उस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता जो है देने का की अपनी जो है कामना उनकी रखी इच्छा, तो उसको बिल्कुल आप हमारे जो भी बड़े नेता प्रदेश में या शहर में इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने रंजीत रावत जी भी वहाँ पे थे, हरक सिंह रावत जी नहीं थे, रंजीत रावत जी थे और यूथ कांग्रेस के जो है अध्यक्ष भी वहाँ पे थे, हमारे यूथ कांग्रेस के कई साथी वहाँ थे, एनएसयूआई के कई साथी वहाँ थे। तो देखिए ये एक कार्यक्रम भले ही महिला कांग्रेस का था, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस सबने मिलकर इसमें अपना जो है एक कहते हैं भागीदारी निभाने का कार्य किया है और भागीदारी करने का कार्य किया है, क्योंकि ये कार्यक्रम आपने देखा कि जिस तरीके से प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है और ये वो पार्टी के कार्यकाल में है जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है। तो आप भले ही हर रिपोर्ट को झुटला दीजिए, कोई बात नहीं है, आप एनएसएसओ की रिपोर्ट को झुटला देते हैं, जो सरकार एनएसएसओ की रिपोर्ट को झुटला सकती है वो रिपोर्ट जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर किसी को ऑथेंटिकेटेड डेटा चाहिए होता है तो एनएसएसओ की रिपोर्ट लेते हैं। की प्रतिक्रिया की, बीजेपी ने प्रदर्शन किया, आपके कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की, तो एक संख्या बल उनके साथ था, लेकिन जब कांग्रेस महिला मोर्चा निकला लड़ाई लड़ने के लिए तो सैनिकों की संख्या सीमित थी। बस इतना सा सवाल था। अगर नहीं, नहीं नौरोज में इस बात का जवाब नहीं, पंकज जी गलत बात। आपने शायद भारतीय जनता पार्टी के गिने चुने 25 लोग वहां खड़े थे और उन 25 लोगों पे हमारे जितने लोग थे वो भारी थे, ये आपको नजर आ रहा था। और अगर भय नहीं होता, अगर डर नहीं होता तो हमारे लिए तो खुला, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे कार्यालय में धावा बोलने के लिए आए, गुंडागर्दी करने के लिए आए, मैं कहूंगी तब तो आपने खुला मैदान दे दिया। जी पर आपने देखा कि किस तरीके से 6-6 बैरिकेडिंग लगे हुए थे, 6 बैरिकेडिंग, और उनकी ऊंचाई देखी थी आपने? ऊंचाई इतनी थी कि उस वक्त जो एक इनके नेता भाई साहब दौड़ते हुए कांग्रेस मुख्यालय की तरफ आ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे बॉम्ब फेंकने आ रहे हैं, वो उस उनका 4 गुना था हाइट। तो मुझे लगता है ये सरकार जो है पुलिस जो है आज सरकार के हाथ की कठपुतली है और यही वजह है कि महिला कांग्रेस के कार्यक्रम में इस तरीके का आपने एक किला बना दिया। इतना डर किस बात का? लोकतंत्र में तो चलता रहता है धरना प्रदर्शन, किस बात का डर था? रिएक्ट करना चाहती हैं आप किस बात पर? कमलेश जी बहुत जल्दी कीजिएगा, क्योंकि मैं इस पर बात करूंगा महिला सुरक्षा और तमाम प्रदर्शनों को लेकर। आज का मसला तो कुछ और है, आप जल्दी से बोलिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी आपको कि ये बात कर रहे थे कि इतने बड़े व्यक्ति जो ताली पीट रहे थे उस प्रदर्शन में, आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति जिनके ऊपर महिला शोषण के इतने आरोप लगे हैं, इतने आरोपों में वो हमेशा घिरे रहे हैं, महिलाओं के आरोपों में हमेशा उन पे आरोप लगते आए, आज वो जो है शोषण की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पंकज जी जो भी गलत काम करता है वो जेल की सलाखों के पीछे होता है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, हमारी कांग्रेस की यहाँ प्रवक्ता बैठी है, कि उनके राज में जब नारी निकेतन में कांड हुआ तो वो लोग जेल क्यों नहीं गए? इनके राज में जब महिला को भट्टी में डाला जा रहा था तो वो जेल में इस पर मैं अलग से चर्चा करूंगा। ये इनके राज में जब महिलाओं का शोषण कोको भवन के अंदर तो वो जेल में क्यों नहीं गए? आज ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अभी कमलेश जी, जिस मंत्रिमंडल के विस्तार की बात जो रही है प्रदेश की जनता, उस पर बात होनी चाहिए। मैं इस पर ही बात करूंगा। ये मसला छोटा नहीं है, ये मसला बड़ा है, इस पर बड़े पर बात होनी चाहिए। एक दो और विश्लेषक टाइप के लोग भी उसमें शामिल हों और कुछ ऐसे लोग भी हों जो महिला सुरक्षा को लेकर काम कर रहे हों, उनको भी शामिल करूंगा और आपको भी निमंत्रण भेजूंगा। लेकिन क्या वजह है कि लगातार ये 5 पद मंत्रिमंडल के हैं, ये खाली हैं? इसके पीछे की वजह क्यों नहीं बताई जा रही है? ठीक है, आप समन्वय बनाइए, आप बात कीजिए केंद्र से भी, आप बात कीजिए अपने संगठन से भी, लेकिन क्यों ये भरे नहीं जा रहे? अगर ये नहीं भरे जाएंगे, नुकसान किसका होगा? जनता का, उस वोटर का जिन्होंने विश्वास आप पर जताया। इसका कारण क्या है नहीं भरने का? नहीं पंकज जी, देखिए कोई ऐसा कारण नहीं है, कोई इतना खास कारण नहीं होता है। देखिए हर चीज का अपना एक वक्त होता है और जब वक्त आएगा तो जाहिर सी बात है कि ये 5 पद भर जाएंगे। और मैंने पहले ही कहा आपको कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो जब चाहेंगे तब इसको एकदम बना देंगे। ऐसा नहीं है कि ये पद अगर नहीं भरे जा रहे हैं तो विकास कार्य कहीं रुक रहे हैं, विकास कार्य निरंतर चल रहे हैं, काम निरंतर हो रहे हैं। तमाम जितने हमारे मंत्रिमंडल में है या जो हमारे विधायक हैं वो अपने क्षेत्रों में बदस्तूर काम कर रहे हैं।
पर कहीं ना कहीं इसको इतना बड़ा तूल दिया जा रहा है कि मंत्रिमंडल नहीं बनेगा तो शायद काम नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बहुत गौण हो जाती हैं जब हमारा मुख्यमंत्री बाकायदा सबके बीच में स्वयं मॉनिटरिंग करने का काम करता है। हमारा मुख्यमंत्री जब आपदा में जहाँ पर आपदा आई है उन पीड़ितों के बीच में रहने का काम करता है, प्रवास करने का काम करता है, अपनी पूरी टीम को लेकर के आपदा पीड़ितों को मदद देने का काम करता है, राहत देने का काम करता है। तो ये सारे जो छोटे-छोटे मुद्दे देखिए पंकज जी, कभी-कभी क्या होता है कि कई सारी ऐसी चीजें होती हैं कि होता है किसी समय मुहूर्त नहीं निकल पाता, कभी कुछ बात हो जाती है, कभी कुछ बात हो जाती है, ये चीजें हो जाती हैं। पर बहुत जल्दी मैंने आपको कहा कि कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है कि वहाँ पर पद नहीं भरे जा रहे हैं। कोई इतना बड़ा इसका जो है खाका तैयार नहीं हो रहा है कि जो पद नहीं भरे जा रहे हैं। बहुत जल्दी ये इंतजार हमारे मीडिया के साथियों का भी खत्म होगा, प्रदेश की जनता का भी खत्म होगा और हम सब देखेंगे कि हमारे मंत्रिमंडल में हमारे मंत्री बनेंगे और बहुत जल्दी किसी भी समय, किसी भी क्षण ये सब हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको अभी परसों ही मैं देख रही थी कि मीडिया के सामने उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि कोई भी क्षण ऐसा हो सकता है जिस वक़्त ये घोषणा होगी और किसी की भी लॉटरी निकल सकती है, किसी की भी किस्मत खुल सकती है। पर इसकी वजह से ये तो कतई नहीं है कि हमारे कोई कार्य रुक रहे हैं, कोई विकास के कार्यों में बाधा आ रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है। काम हमारे बदस्तूर जैसे चलने चाहिए वो चल रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है और क्योंकि अफ़वाहें हैं और अफ़वाहों में तो लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, ये कमियाँ, वो कमियाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हकीकत शायद किसी को पता नहीं होती। ठीक है। खाली अफ़वाहों के बाज़ार गर्म हकीकत होते हैं, नहीं, उसी वो पर आकलन करते हैं सब लोग। आपने कह दिया कि कांग्रेस वाले अपने अपने रेमा में झाँक कर देखें। प्रतिमा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जब सवाल किया जाता है तो उसका जवाब ये आता है कि देखिए आप अंगूर खट्टे हैं की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने तो वो काँच वाली गोलियाँ चूसने के लिए दे दी और वो ना निगलते बनी, ना फेंकते बनी और इस तरह का काम आपने किया। क्या कहना चाह रहे हैं हरीश रावत जी? क्या कहना चाह रही है कांग्रेस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार को लेके शुरू से एक ही बात कह रही है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतने धड़ों में बटी हुई है कि हर धड़ चाहता है कि उसके ग्रुप का व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बन जाए और उसके जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वो शामिल हो जाए। आपने देखा कि किस तरीके से जो है अभी पिछले महीने भर के अंदर-अंदर चाहे वो धामी जी हों, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हों और अन्य इनके जो सांसद महोदय किस तरीके से एक होड़ थी अमित शाह जी से मिलने की और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनसे मिलने की। तो ये जिस तरीके से जो है धामी जी ने एक संकेत दिया था कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा अभी दिल्ली से आने के बाद। फिर उन्होंने दूसरे दिन स्टेटमेंट दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो नवरात्रों के बाद करेंगे, पितरपक्ष के बाद करेंगे। तो बिल्कुल सही कहा माननीय हरीश रावत जी ने कि आपने एक प्रलोभन देने का जो है आप कार्य कर रहे हैं और बस उसकी जो दूरी है वो बढ़ाते जा रहे हैं। कभी 3.5 साल होने वाले हो चुके हैं पूरे के पूरे और अब तक आप अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए। विस्तार ना करने की वजह ये है कि इन्हें डर है धामी जी को कि जिस तरीके से इनकी कुर्सी हिलाने की कोशिश साजिश मैं कहूंगी रची जा रही है भारतीय जनता पार्टी में और ऐसा ना हो कि किसी दूसरे गुट के व्यक्ति को ये जो है अब मंत्री पद दे दे और वो व्यक्ति उनकी ही कुर्सी खींचने पे जो है उतारू हो जाए। दूसरी बात ये कहना मुझे लगता है बड़ा हास्यास्पद होता है कि मंत्रिमंडल अगर नए में विस्तार नहीं हुआ है तो क्या इससे विकास के कार्य रुके हैं? बिल्कुल विकास के कार्य रुके हैं। 40 से अधिक जो विभाग है वो मुख्यमंत्री जी ने अपने पास ले रखे हैं। क्या आप 30 दिन का खाना एक दिन में खा सकते हैं? नहीं खा सकते। क्या आप 10 लोगों का कार्य एक अकेला व्यक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण विभाग आज की अगर मैं डेट में बात करूं और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हिमालयी राज्य है तो आपदा प्रबंधन है। आपदा प्रबंधन मुख्यमंत्री महोदय ने अपने पास रख रखा है। आपदा के से निपटने के लिए सरकार पूर्णतः विफल साबित हुई और ये हमने धराली से लेकर थराली तक, चमोली से लेकर जो है उत्तरकाशी और आपने देखा बद्रीनाथ से लेकर के केदारनाथ तक सब जगह आपने देख लिया कि धराली की जो स्थिति थी 3 दिन हो जाते हैं रास्ता नहीं बनता है और जो है आप ये कहते हैं कि हम तो वहां पे जो है इनको वो कर रहे हैं वहां पे जाकर के इंक्वायरी कर रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है, समीक्षा ले रहे हैं। आप समीक्षा ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप मॉनिटरिंग और समीक्षा कर किस बात की रहे हैं जब वहां पे राहत और बचाव कार्य नहीं चल रहा था। सरकार झूठ फैलाने की कोशिश कर रही थी और जब माननीय अध्यक्ष जी वहां पहुंचे तो पता चला कि वो रास्ता और वो कई मीडिया चैनल्स ने भी, नेशनल मीडिया चैनल्स ने भी दिखाया कि वो जो रास्ता था जो है हर्षिल वाला वो रास्ता टूटा हुआ था। तो मुख्यालय से धराली का जो संपर्क था वो टूटा हुआ था, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार झूठा नैरेटिव सेट करने की जो है कोशिश कर रहे थे। आज हमें दिखा रहे हैं, खट्टे और मीठे बता रहे हैं, लेकिन उन कांच की गोलियों का क्या हुआ उसका जवाब आपने नहीं दिया। मुझे आप जवाब दीजिए। मैं दे दूंगी जवाब। कौन सी गोलियां उन्होंने किसको दी थी?
ये बता दीजिए किसको दी थी गोलियां? किसी को नहीं दी थी गोलियां। क्या आज धामी जी क्या आज गोलियां दे रहे हैं? अगर धामी जी कह रहे हैं, कि वो जो है मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, तो क्या वो गोलियां दे रहे हैं? बता दे, ये भी बता दे कि अगर धामी जी कह रहे हैं, शगुफा छोड़ रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, तो क्या इसे हम कहेंगे गोलियां देंगे? कांच की गोलियां, पीतल की गोलियां और सोने की गोलियां कहेंगे? तो ये गोलियां नहीं होती है, ये एक आश्वासन होता है। और धामी जी भी वही कर रहे हैं और हरीश रावत जी ने भी। और दूसरी बात, रही बात स्टिंग की, तो स्टिंग की सच्चाई अब तक सामने आई नहीं है कि स्टिंग में जो बोला गया, जो नहीं बोला गया, वो सच था या झूठ था। तो स्टिंग की सच्चाई सामने नहीं आई। ऐसे तो कई स्टिंग महेश भट्ट जी ने कह दिया कि एआई से बनाया गया था, कि जो कह रहे गोलियां तो चलती रहती है। चुनाव में गोलियां चलना क्या आम बात है? भाजपा के लिए होगी, कांग्रेस के लिए तो नहीं है, आम जनता के लिए भी नहीं है। जी, जी। देखिए क्योंकि छोटी बहन को वाक़ई में ही उसकी गलती नहीं है कि उनको पता नहीं है कि उन्होंने कौन-सी गोलियाँ किस-किस को दी थी। क्योंकि उस वक़्त नहीं था, उस समय ताल्लुक ये अपना प्रोफ़ेसर थी, तो इसलिए नहीं पता इनको कि माननीय हरीश रावत जी ने कब-कब लोगों को गोलियाँ दी हैं। वो काँच की गोलियाँ जो अखबारों में भी छपी, वो काँच की गोलियाँ, वो छोटी-मोटी चूरन की पुड़िया जो मीडिया में भी चली, जो मीडिया के लोगों को भी दी, जो कार्यकर्ताओं को भी दी, जो पार्टी के लोगों को भी दी, जो इस प्रदेश की जनता को भी दी। अब वो काँच की गोलियाँ, वो चूरन की गोलियाँ आज भी अखबारों की सुर्खियाँ हैं, वो अखबार भी मैं भेज दूँगी अपनी छोटी बहन को, देख लेगी कि कौन-सी चूरन की गोलियाँ उन्होंने उस वक़्त दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो तो स्टिंग से वो कह रही है, देखिए हँसी इसीलिए तो आती है, मुझे लगता है कांग्रेस हास्यास्पद वाले जो काम करती है ना हमेशा, ये कह रहे हैं कि स्टिंग तो फर्जी था। देखिए आज तक भी वो स्टिंग हमारे मीडिया के देखिए लोगों के कमलेश जी, पास मेरा है, मसला ये उनके था पास सारी कि चीज़ें हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की बात होनी चाहिए। बात जो रही है जनता वो चाहती है कि छोटा-सा प्रदेश बिल्कुल, है, छोटा-सा बिल्कुल, मंत्रिमंडल है, बिल्कुल पंकज जी उसमें देखिए उसमें अगर 5 देखिए लोग कम देखिए हो जाएँ, पंकज जी तो बड़ा बहुत असर जल्दी पड़ेगा। मैंने कहा आपको लेकिन कि ये बहुत असर जल्दी जी, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये संकेत आपको मिल चुके हैं। नवरात्रों तक आप केवल इंतज़ार क्या कीजिएगा, क्या बहुत सारी बीजेपी में ऐसी सब चीज़ें कुछ हैं ठीक जो है? होंगी। सुनिए कमलेश जी, जी, क्या बीजेपी में सब ठीक है? वो मैमे वाली स्थिति का क्या करेंगे आप? क्या बीजेपी को इस बिल्कुल बात का देखिए डर है ऑल इज़ मंत्रिमंडल वेल, विस्तार कर दिया, जो ऑल लोग इज़ नाराज़ वेल हो गए, पंकज वो जी। नाराज़ होने के बाद चुनाव में दखल दे सकते हैं और खिलाफ काम कर सकते हैं, चुनाव बहुत नज़दीक है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया जा रहा है? नहीं, नहीं पंकज जी मैंने कहा ऑल इज़ वेल। भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, कांग्रेस की तरह नहीं है कि जो है अपने नेताओं की टाँग पकड़ के इधर खींचो, उधर खींचो, फिर जो है छुरा भोंको और उसके बाद वापस वहीं चले जाओ, वापस फिर पंकज जी, गुत्ता हो 4 बाई 4 के कमरे में उनको जॉइनिंग करा दी जाए और गलत यही तो तथ्यों को जनता पेश पूछ रही करके है, अगर आज बीजेपी जिस में ऑल इज नेता वेल को है, तो कांग्रेस वेयर इज अपने सर पर मंत्रिमंडल? बिठा रही है, जिस जी, नेता को आज अपने सर पर बिठा रही है ना पंकज जी कांग्रेस, वही जी, वो नेता थे जिनको ये कहा गया है जीवन भर मैं माफ नहीं करूंगा। लेकिन मैं ठीक है। आपको भारतीय जनता पार्टी की बात बताना नहीं, मैं चाहती यही हूँ, तो जानना आपसे जिसमें चाह रहा हूँ, बिल्कुल जब सब ऑल इज बिल्कुल वेल है, ठीक तो है, बहुत मंत्रिमंडल जल्दी जी। कहाँ है? वो 5 लोग क्यों नहीं मंत्रिमंडल का हिस्सा है? तमाम विधायक आपके पास काबिल पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो नए चेहरे आपके पास बहुत सारे हैं, आपके पास विधायकों की कमी नहीं है, और तो फिर कहाँ पर कमी आ रही है, कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है कि मंत्रिमंडल में 5 लोग शामिल नहीं होंगे? ज़िमा जी आपके पास आ रहा हूँ, बोलिएगा प्लीज़। देखिए मुझे क्या पता है और क्या नहीं, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को लगता है कि उसे ही सब कुछ पता है। और हरीश रावत जी जिस तरीके से, बिल्कुल ऐसे तो हम भी कह सकते हैं, अगर किसी को पद के लिए आश्वस्त करना या मंत्रिमंडल में आपको जगह देंगे इसके लिए आश्वस्त करना, या आपको किसी विधानसभा में आप काम करिए उसके लिए आपको हम टिकट देंगे, ये आश्वस्त करना, इसको राजनीति में आश्वासन देना कहते हैं। क्योंकि आप सब पे, आपके सभी लोग आपके साथ होते हैं, तो आपको सबको आश्वासन दे करके अपने साथ लेके चलना पड़ता है। कुछ आश्वासन पूरे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। अगर इनको ये कहना कि गोलियां दी और कांच की गोलियां, सोने की और पीतल की, तो आज धामी जी भी वही गोलियां दे रहे हैं। और मैं जो है उस वक्त भी थी, अब यहाँ नहीं थी, कहाँ थी ये पता नहीं मुझे। मैं नेशनल टेलीविजन पे क्यों बचाऊं, मैं 2006 से कांग्रेस पार्टी की एक्टिव मेंबर हूँ। और रावत जी ने क्या किया, रावत जी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकारों ने भी क्या किया, मुझे वो सब पता है। और तो ये कहना कि मैं कहाँ थी, मैं नहीं थी, तो ये मुझे लगता है ये गलत होगा। कि मैं कभी किसी पे पर्सनल कमेंट में कभी किसी के ऊपर नहीं करती कि कौन कहा था कौन नहीं। क्योंकि जिस वक्त की बात कमलेश जी कर रही है, उस वक्त तो कमलेश जी हरीश रावत के साथ थी और कांग्रेस पार्टी में थी। मैं कभी ये बातें नहीं करती। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप अगर मेरे ऊपर पर्सनल कटाक्ष करेंगी कि आपको नहीं पता कि आप, मैं कहाँ थी, तो मुझे ये पता है कि आप कहाँ थी। 2012 में कहाँ थी? आपको ये नहीं पता, मैं बता रही
के उत्तराखंड में थी और कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रही थी। टीवी पे आने ही कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य नहीं होता है। 2014 में मैं दिल्ली में थी, अपनी पढ़ाई कर रही थी और उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रही थी। 2012 में भी मैं दिल्ली में थी और कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रही थी। मैं कहाँ थी ये मतलब नहीं है, मैं कहाँ थी मतलब नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रही थी। मैं देश के किसी भी कोने में हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए ही कार्य कर रही थी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं रहता है, कभी ना कभी पार्टी में आता है। 2017 में यहीं पे थी, 2017 में मैं यहीं पे थी। अब हरीश रावत जी के इतने क्लोज नहीं थी वो बात अलग है, लेकिन 2017 में मैं यहीं पे थी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि कमलेश जी बोल रही हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है। मेरा एक सवाल था उनसे, जो सबसे पहले निकल है, कोई मंत्रिमंडल कहाँ है और क्यों नहीं तो हुआ? मैं नाम लेकर के बोलती। मैंने जिस व्यक्ति पे अटैक किया उसके ऊपर तो ये कुछ नहीं बोली, ये ऊपर से आ गई। अरे बताइए ना, फिर आपको पता है, आपने कहा आपको नहीं पता ये कहा थी। 16 में कहा थी, 14 में कहा थी, 13 में कहा थी, आप बताइए। जहाँ मैंने आपको बताया कि मैं कहा थी। 17 में मैं यही थी, 14 में मैं दिल्ली में थी, कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रही थी। 12 में मैं दिल्ली में थी, कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रही थी। 2006 से लेकर के 2011 तक के लिए मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर डिस्ट्रिक्ट में थी और कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रही थी। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता देश में कहीं भी रहकर के कांग्रेस के लिए कार्य कर सकता है। कांग्रेस का इतिहास अपने नेताओं का पता नहीं है, फिर आप कह देते हैं कि मेरे पे पर्सनल अटैक कर दिया। गलत हो गया भाई। कांग्रेस का इतिहास मुझे पता है कि बहुत पता है मुझे। प्रतिमा जी के लिए थैंक यू। किडनैपिंग की हकदार है हमारी प्रतिमा जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं कभी पर्सनल अटैक किसी पे नहीं करती, चाहे कोई भी हो। ठीक है, ओके, मुझे मजबूर में बोलना पड़ता है। जी जी, ठीक है, ठीक है। कमलेश जी, देखिए, जब जब बातें जनता सोचती है और पूछना चाहती है, जो हमसे बातें होती हैं, उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। जैसे हमने पीछे दौर में देखा, कुछ लोग दिल्ली भी दौड़े और कुछ लोगों ने जो दिल्ली नहीं जा पाया, उन्होंने यहीं ऐसा माहौल बना दिया प्रदेश में कि नजरें संगठन की उन पर चली जाए। एक बात हमेशा आप लोग ये कहते हैं कि हमारा हाईकमान, हमारा ये, हमारा वो, कांग्रेस भी कहती है, आप भी कहते हैं। क्या जो 5 मंत्रिमंडल में जो चेहरे आएंगे वो दिल्ली से तय होंगे क्या? देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो मैं अपनी छोटी बहन का जवाब दूं। मैंने किसी पे कोई पर्सनल अटैक नहीं करा और मैं करती भी नहीं हूँ। ठीक है, अब आपने जो मेरे से पूछा है, देखिए, जब दिल्ली में हमारे प्रदेश के नेता, मंत्री, विधायक या मुख्यमंत्री जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जो विकास कार्य है, प्रदेश के जो प्रस्ताव है, वो कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व के सामने, या जो हमारा केंद्रीय मंत्री है, गृह मंत्री जी है, तमाम जो हमारे वहां पे दिल्ली के अंदर जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, उनके सामने अपने प्रस्ताव को रखने का काम करता है। क्योंकि हमारे प्रदेश में आपदा आ रही है, हमारे प्रदेश को जरूरत है इस वक्त केंद्र की सहायता की। तो कहीं ना कहीं इस ओर भी, और संगठन का हमारा इस समय विस्तार चल रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी बनी है। पर क्या तो कहेंगी कमलेश जी? सुनिए, उन खबरों पर क्या कहेंगी जिसमें ये कहा गया कि आपने कहा दिल्ली से तय होता है, वहां प्रपोजल जाता है, अच्छी बात है, एक फॉर्मेट हो सकता है आप लोगों का। लेकिन मैंने तो ये सुना था कि विधायक अपने नेता को चुनते हैं, विधायक दल का नेता चुना जाता है, वो मुख्यमंत्री होता है। अब पुष्कर सिंह धामी को लेकर हालांकि मुख्यमंत्री अच्छे बताए जाते हैं, कामकाज बढ़िया करते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि विधायकों की पसंद नहीं है, वो उत्तराखंड के नेतृत्व की पसंद नहीं है, वो दिल्ली की पसंद है, इसलिए वो खटक रहे हैं इन नेताओं को। क्या कहेंगे आप? हाँ, नहीं पंकज जी, देखिए ऐसा नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार, क्योंकि राष्ट्रीय दल है, दोनों राष्ट्रीय दल हैं और हमारे ऊपर हमारा हाई कमान भी है। हमें हर चीज की जो सूचना है, हर चीज के बारे में इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि हमारे वो गार्जियन है। अगर हम अपने गार्जियन को जो है पार करके कहीं कुछ काम करेंगे तो मुझे लगता है गलत होगा। जब हम अपने परिवार के मुखिया का सम्मान नहीं कर पाएंगे और जो अपने निर्णय स्वयं में लेंगे, तो जो दिल्ली का हमारा नेतृत्व वो किस लिए बैठा है? वो इसीलिए बैठा है कि कुछ अच्छा, बुरा, गलत, सही जो भी हो, उसके ऊपर वो हमें दिशा निर्देश देने का काम करता है। और हमारा चाहे विधायक चुना जाए, केंद्र ने मना चाहे कर दिया, मंत्रिमंडल चुना जाए, चाहे मुख्यमंत्री और चाहे संगठन। अभी नहीं करेंगे। जी, क्या कहा पंकज जी? केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया कि आप अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी जो सूची थी वो उनको भेज दी।
वो सारी चीजें वहां चली गई है। अब वहां से जैसे ही आएगा तुरंत आपके सामने, मैंने कहा इंतजार बहुत जल्दी खत्म होगा पंकज जी आपका। ऐसा नहीं है, क्योंकि चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, दोनों राष्ट्रीय दल है। नहीं, आप कोई लोग अपना वजह निर्णय नहीं बता स्वयं, यहाँ पा रहे हैं क्षेत्रीय ना, दल तो नहीं है ये ना। नहीं है कमलेश अगर जी अगर कि आप कांग्रेस ये अभी कह दी करें कि या हाँ कल हम तो करें या अपने निर्णय परसों स्वयं करें, ले लेते हैं, तो मुझे इनका लगता क्या है है नहीं पता होगा। है, आप लोग को वजह नहीं बता पा रहे हैं। एक आप ठोस वजह आप बताइएगा तो आप पर विश्वास भी किया जा सकता है कि जल्दी आएगा। या प्रदेश अध्यक्ष तक के आपके ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप बता रही हैं, घुमाने फिराने वाली बात। प्रतिभा जी नहीं आपके नहीं, पास हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी स्पष्ट कहा है कि नवरात्रों तक आप इंतजार कीजिए, खुशखबरी आपको मिल जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आपके सामने मीडिया के सामने कहा है कि बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, ठीक क्योंकि है, हम वो राष्ट्रीय पार्टी हैं। कहने भर से हम नहीं कोई होता है। क्षेत्रीय दल तो कहने है को नहीं तो कि हम हम अपने निर्णय 25 स्वयं सालों से लेंगे। सुन रहे हैं, बहुत कुछ प्रदेश में होना है, 25 साल हो गए, लेकिन उन 25 सालों में अधूरा तो छोड़िए, कुछ चीजें तो शुरू ही नहीं हो पाई हैं। प्रतिमा जी आपके पास में आ रहा हूँ। ये जो हाईकमान वाली बात होती है, ये हाईकमान कहकर पल्ला झाड़ दिया जाता है, ये कांग्रेस में भी हमने खूब देखा है। क्योंकि अभी बीच में ऐसी कुछ खबरें आई करण महारा को लेकर, जो आपके कप्तान हैं, उनका बदलाव हो सकता है। हालांकि मैंने उन्हीं से एक सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो भी करेगा हाईकमान तय करेगा। हाईकमान हाईकमान हाईकमान। अब प्रदेश की जनता हाईकमान को नहीं जानती, वो करण मेहरा को जानती है या महेंद्र भट्ट को जानती है, मुख्यमंत्री धामी को जानती है या हरीश रावत जैसे नेताओं को जानती है। तो ये हाईकमान क्यों बीच में बार बार हाईकमान हाईकमान क्यों होता है? देखिए, बात बार बार हाईकमान की नहीं है। राष्ट्रीय दलों में आपने एक हायरार्की होती है, जो काम होता है उसको लेकर के, कि केंद्र में जो एक ऑल इंडिया लेवल पे एक ऑफिस है, जो कि जो प्रदेश के लेवल के जो ऑफिसेज हैं, उनके कार्यों पर अपनी नजर रखता है। संगठन बनाने पे वो अहम भूमिका निभाता है। सरकारें जब आती हैं तो मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक पदों के लिए कौन दावेदार है और कौन एक व्यक्ति है, उसको उसको उसकी नियुक्ति के लिए भी उनका एक विशेष अधिकार होता है, और क्योंकि वो ज़रूरी होता है। केंद्र से ही जो एक अनुशासन होता है वो मेंटेन होता है, चाहे एक वो एक मैं सवाल भारतीय का और जनता जवाब पार्टी की दीजिएगा। बात करूँ या मैं समझ गया कांग्रेस आप पार्टी क्या की बात मतलब करूँ। कहना चाह रही हैं। उस डेकोरम को आप तोड़ना नहीं चाहते, आप लोग उस हिसाब से आपको चलना पड़ता है। वो ज़रूरी भी है और मजबूरी भी हो जाती है। लेकिन ये मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो मंत्रियों को फिट करने वाली बात आती है, वो चाहे कांग्रेस की सरकारों में रहा है या बीजेपी की सरकारों में, दिक्कत तो हर पार्टी को आती है। ये क्यों आती होगी बल ये दिक्कत? क्या ऐसा रहता है कि वक़्त लग जाता है, तुरंत फैसले नहीं होते हैं, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश का नेतृत्व हो, कोई भी फैसला जल्द नहीं ले पाता है। अब तो ऐसे समय में अब उत्तराखंड खड़ा है अभी, 1.5 साल 2 साल बाद चुनाव हैं, अगला साल चुनावी है। तो ऐसे में ये सवाल इसलिए है क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, मंत्रियों को जगह देने को लेकर, विधायकों को मंत्री बनाने को लेकर ये पार्टियों में हमेशा रहा है। लेट लतीफी, इधर-उधर, लोगों को सही नहीं बताना, ये क्यों? देखिए, बहुत सारी चीज़ों को अभी मैंने बोला था, एक बात पे इस बात का जवाब भी दिया था कि बहुत सारी चीज़ों को आपको साधना पड़ता है जब आप एक राष्ट्रीय दल के रूप में, प्रदेश की इकाई के रूप में कार्य कर रहे होते हैं या सरकार चला रहे होते हैं। जी, आपको हर व्यक्ति को अपने कॉन्फिडेंस में लेना होता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति को अगर हमने बना दिया, उसकी वजह से 4 लोग और नाराज़ हो जाएँ। तो यही वजह होती है कि आपको सबसे बात करनी पड़ती है, सबको समझाना पड़ता है, और एक समीकरण भी जो है साधने की आवश्यकता होती है, चाहे मैं कहूँ वो क्षेत्र के आधार पर हो, चाहे वो जातिगत आधार पर हो, क्योंकि आपको हर वर्ग को, हर क्षेत्र को जो है साथ लेकर के चलने की आवश्यकता होती है। तो जहाँ ठीक पर, है। क्योंकि और मुझे लगता है कि धामी जी ने जो संकेत दिए हैं, उसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि अभी आपने देखा कि प्रेमचंद अग्रवाल जो कि सबके समक्ष है कि एक प्लेन से आते हैं, और आज अगर मैं कहूँ कि मंत्रिमंडल में एक भी व्यक्ति जो है उस जो क्षेत्र का नहीं है, तो इस बात की भी वो पुष्टि करते हैं कि हो सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा मदन कौशिक जी भी जो है मिलने के लिए गए थे धामी जी जी, से, तो तो ये बहुत ये बात सारी बातें जो है ये संदेश देती हैं कि हर व्यक्ति को साधने की आवश्यकता पड़ती है, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैं कह लूँ, अगर आप सुचारू रूप से कार्य करना चाहते हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी, मजबूरी मैं नहीं कहूँगी इसको, ये ज़िम्मेदारी बनती है कि कोई भी ठीक है। किसी को, कमलेश कोई जी से खुद एक एक सवाल मुझे व्यक्ति खुद करना है, हो, 10 वक़्त थोड़ा नाराज़ हो, कम ये है। पार्टी के लिए अच्छा नहीं होता है। जी, कमलेश जी एक सवाल आपसे ये है कि आपने कहा साधना पड़ता है, बहुत अच्छी बातें हैं कि देखिए हर चीज़ को आप लोग समीकरण बैठाएँगे तब जाके चीज़ें अच्छी होंगी, चाहे वो मंत्रिमंडल हो, चाहे कार्यकारिणी पार्टियों की हो, टीमें मजबूत होंगी तो बेहतर होगा। लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ लोग, कुछ विधायक सीधे दिल्ली दौड़ते हैं,
वो प्रदेश के नेतृत्व से बात नहीं करते, वो प्रदेश के लोगों से बात नहीं करते, वो दिल्ली जाते हैं, उसके बाद बयान देते हैं। वो उनकी इतनी पकड़, इतनी मजबूती होती है क्या वो सीधे हाईकमान, आपका जो आला कमान है उन तक जाते हैं? ऐसे में तो सारे विधायक कितने 47 जितने भी आपके समूह ही दौड़ेंगे फिर। नहीं, नहीं, पंकज जी देखिए प्रदेश नेतृत्व से भी हमारा विधायक बात करता है और क्योंकि वो तलब तो किया वर्षों-वर्षों जाता तक है ना, संगठन आप में काम करते हैं तो अरविंद उनकी पांडे जी पहचान भी पहले होती दिल्ली हो आए, बयान दे दिया, उसके बाद जाकर प्रदेश अध्यक्ष उनको बुलाते हैं, कहते हैं कि भैया क्या बोल रहे हो, जरा इधर तो आओ, क्या दिक्कत है? हाँ। तो सीधे नहीं, नहीं नहीं, होता ना देखिए पंकज जी रास्ता, कैसे होगा? मैंने कहा ना कि वो मुख्यमंत्री जी से भी बात करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात करते हैं और वर्षों-वर्षों तक जब कोई विधायक बनता है तो आप समझ सकते हैं कि वो पार्टी संगठन में अपनी मेहनत से बना है, तो इसलिए उसे सारे नेताओं का जो चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो और चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, सबके बारे में जानकारी होती है, तो वो अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने क्षेत्र की बात करना चाहते हैं, केंद्रीय जी, नेतृत्व से बात करना चाहते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल से बात करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हर ठीक एक है, एक सवाल का व्यक्ति अपनी चलते-चलते बात को और रखने जवाब में आपसे आज़ाद चाहता है, हूँ। इसीलिए ठीक हम है, किसी आपने को कहा रोक नहीं कि ये सकते, ये लोकतंत्र में आज़ादी है। जी। जी, आज़ादी आज़ादी तो बोलने की भी है, बयान देने की भी है। फिर ये क्यों कह दिया जाता है कि आप पार्टी फोरम से बाहर जा रहे हैं? आप किसी समस्या को उठा रहे हैं तो कह देते हैं कि ये पार्टी लाइन के खिलाफ है। अगर अवैध खनन का मुद्दा उठा दिया गया तो उसको पार्टी लाइन से बाहर बता दिया गया। अगर ये कह दिया गया कि अधिकारी सुनते नहीं है तो पार्टी फोरम से बाहर हो गई हैं चीज़ें। अगर कोई विधायक किसी राज्य मंत्री पर आरोप लगाता है तो वो भी खराब, वो भी गलत क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हैं। कोई राज्य मंत्री विधायक को गलत ठहराता है तो उस पर भी सवाल। ये पिछले कुछ दिनों से नहीं, नहीं, देखिए जी, पंकज जी देखिए क्योंकि एक उचित फॉर्म है हमारा जहाँ पर बैठ करके उस टेबल पे टॉक होती है, उस पर बात होती है, आपकी क्या समस्या है? अगर संगठन से रिलेटेड है, तो आप अपने अध्यक्ष को आप हमारा जो संगठन महामंत्री है, उसको आप अपनी बात को रख सकते हैं। देखिए बहुत सारी ये संगठन हो की कहाँ ऐसी रहा? ये चीज़ें तो हो ही होती नहीं हैं रहा जो ना हम फिर तो आपस में बैठ करके तय कर सकते हैं। लेकिन इतनी आपस में छूट नहीं कौन होनी बैठ रहा चाहिए है? कि आप अनुशासन तोड़ दें। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसे राष्ट्रीय दल वो में चीज़ें अनुशासन होती हैं कि हम अनुशासन कोई क्यों पैमाना तोड़ेंगे? है क्या अनुशासित पार्टी अनुशासन कहाँ भारतीय पर जनता ठीक पार्टी। है? जी। ठीक है। प्रतिमा जी से एक छोटा-सा रिएक्शन लूँगा इसी पर। प्रतिमा जी कोई सियासी दलों के पास कोई पैमाना है, कोई मीटर है, कोई थर्मामीटर है, कोई किलोमीटर है, कुछ है जिससे ये पता लगे कि आप पार्टी का अनुशासन तोड़ रहे हैं, आपने गलत कर दिया? देखिए, ये ऐसा कोई पैरामीटर नहीं होता है, लेकिन एक व्यक्ति के अगर कोई या मैं कहूँगी किसी बयान से या किसी बात से अगर पार्टी की विचारधारा आहत होती है और पार्टी का नुकसान होता है, तो बिल्कुल ये अब अनुशासनात्मक ये जो बताइए, कार्रवाई है उसके अगर खनन उसके के दायरे मसले पर में आता है। ये कह दिया कि अवैध खनन हो रहा है, गड्ढे हो गए, जनता परेशान है और उसका पैसा किसी पार्टी को जा रहा है, इसमें गलत है कोई चीज़? देखिए मैं अगर अवैध खनन की बात करूँ और अभी अरविंद पांडे जी की भी बात करूँ, उन्होंने पार्टी को लेकर के और संगठन को लेकर के बहुत सारी बातें बोली हैं और शायद उन्हें आज या कल तलब भी किया है। मैं कहीं पढ़ रही थी कि उन्हें मुख्यालय पे तलब करने का जो है कार्य किया गया है कि आप उचित फोरम पे अपनी बात रखें। बट सच ये है कि व्यक्ति जब जब सार्वजनिक क्षेत्र में होता है, आपको क्षेत्र की जनता ने चुना होता है, तो आपको उस जनता के विश्वास पे भी जो है कायम उनका विश्वास भी बनाए रखना पड़ता है। अगर आप मूक दर्शक बन जाएँगे सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं और जो है आप अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। मैं आपको बताऊँ हमारे तो क्योंकि यहाँ पे अभी बोले क्योंकि अभी जो है कमलेश जी इस बात को भी बोल देंगी तो मैं पहले ही बोल देती हूँ कि हमारे यहाँ भी आपने देखा जब हमारी सरकार थी तो हमारे खुद के प्रदेश अध्यक्ष जो है अपनी ही सरकार के जो है खिलाफ जाकर के खड़े हुए थे और उन्होंने कुछ यही बातों यही को कुछ जानना था माँग ना, लेकर बस हो के गया, हो गया, इतना रीचावत ही जी के जानना पास चाह रहा गए था थे। मैं आपसे तो कि बिल्कुल फिर आपको ईमानदारी से आपको अपनी सावधानी से ये जनता के बताइए, अगर भरोसे ये को गलत बनाए होता है, रखना पड़ता है, गलत इसलिए अपनी परंपरा है, सरकार के गलत खिलाफ भी बोलना गलत पड़ता है। ठीक है, कोई ये तो कहे। कमलेश जी, वजह तो आप बताएँगी नहीं, खैर मेरा वक़्त भी खत्म हो रहा है, लेकिन ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, जो विधायक आपस में उलझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, दरअसल ये पता क्या है? जो हरीश रावत जी ने जो लाठी और डंडे पर लटके वाली वो पद वाली बात की ना, अंगूर जो लटके हैं, ये उसी के लिए छटपटाहट मुझे दिखाई देती है और यही कारण है शायद शायद मंत्रिमंडल विस्तार या मंत्रिमंडल में लोगों को जगह नहीं दी जा रही है ताकि खटपट ना हो जाए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक़्त थैंक निकाला। यू, थैंक यू। तो ये तो एक चर्चा और सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू हो गया कि मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो रहा है लेकिन असल वजह यही लगती है दगड़ियों कि अब किस-किस को दें? 5 पद हैं, 5 मंत्रिमंडल में पद हैं, रिक्त हैं, जिन पर भर्ती होनी है, जिन पर विधायक बैठाए जाएँगे मंत्रिमंडल में। लेकिन मजबूरी ये है कि किसे बनाएँ? कुछ पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, जो लग चाहते हैं, पहले से ही चाहते थे कि वो भी हिस्सा हो, लेकिन पहले उन्हें जगह नहीं मिली, तो चाहते हैं कि अब इस जो रिशफ़ल हो रहा है, उसमें उनको जगह मिल जाए। और कुछ नए चेहरे भी जगह चाहते हैं। अब
आला कमान या बीजेपी हाईकमान या बीजेपी का जो प्रदेश नेतृत्व तो उसके सामने मजबूरी ये दिखती है रगड़ियों कि अगर किसी को मिल गया और किसी को नहीं मिला, और अहम मोड़ पर उत्तराखंड खड़ा है सियासी तौर पर क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। कांग्रेस भी छटपटा रही है सत्ता में आने के लिए और कई सारे बीजेपी के नेताओं के बयान ही बीजेपी को परेशानियों में धकेल रहे हैं पहले से। ऐसे में कहीं आग में घी डालने वाला काम ये आपका मंत्रिमंडल विस्तार ना हो जाए। शायद देरी होने का यही कारण लगता है। बताने के लिए कोई बताएगा नहीं इन बातों को, लेकिन मुझे निजी तौर पर ऐसा लगता है, इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार वरना क्यों नहीं है? कितने मंत्री होते हैं? छोटे से प्रदेश में 70 विधानसभा सीटें हैं। कितने मंत्री आपको लगे 5, 8, 7, 11, 10, 11 बस। इससे ज़्यादा मंत्री आपके पास पद ही नहीं है। उसमें भी दिक्कतें हो रही हैं, तो बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति प्रदेश की जनता के लिए हो जाती है कि कैसे विश्वास करें आप पर। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर और सियासी इन हथकंडों को लेकर? आप कमेंट के जरिए अपनी राय दे सकते हैं दगड़ियों। साथ ही इस चर्चा को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें ताकि लोगों तक बात पहुंच सके, लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके कि मंत्रिमंडल विस्तार आखिर हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं आज के दौर में कि क्या उनके क्षेत्र का विधायक मंत्री बनेगा तो कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी या फिर कोई और बनेगा, उसका कितना असर पड़ेगा प्रदेश की सियासत में और देश के विकास में। बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय उत्तराखंड।